क्यों उनको लग रहा है कि मेरा सहारा यही लोग हैं, अगर ये लोग मेरे को वो नहीं करेंगे तो मेरा होगा क्या है। क्योंकि भविष्य तो कहीं ना कहीं 2023 तक ही है। ये 2023 के बाद तो ये लोग आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। आप देख लेना, सिंधिया जी क्या हो सकता है टिके रह जाए 15 दिन में, बाकी जितने साथ लोग आए हुए हैं या तो टिकट नहीं मिलेगा या चुनाव हार जाएंगे, ढूंढने नहीं मिलेंगे, नहीं देखेगा। इसलिए अभी गिरना उनका आसान मजबूरी है। इनके जो समर्थक लोग हैं वो ढूंढने नहीं मिलेंगे, ना उनको टिकट मिलेंगे और टिकट मिलेगा हार जाएंगे। अच्छा, समर्थक ढूंढने नहीं मिलेंगे। दिनेश जी को इन कर लेता हूँ, दिनेश निगम त्यागी जी को इन कर लेता हूँ। पर्याप्त वक्त दिया, पहले सवाल में माफ कीजिए रोकूंगा। दिनेश निगम त्यागी जी, आप कैसे देखते हैं लगातार जो यहाँ की बैठकें हुई, जो ग्वालियर में बैठकें हुई, और मेरी समझ से आपको भी जानकारी होगी कि मेरी सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक पवैया जी के यहाँ पहली बार गए। दिनेश जी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चंबल ग्वालियर अंचल में महल का विरोधी कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो जयभान सिंह पवैया का है। बाद में कुछ नाम जुड़े, प्रभात जी ने भी बीच में बहुत विरोध किया और भी नेता जुड़े, लेकिन पवैया सबसे मुखर और विरोधी थे महल के। इस कारण ये राजनीति है। प्रवीण जी एक बात समझ लीजिए कि अब किसी भी दल में विचारधारा की राजनीति नहीं बची, न कांग्रेस में न भाजपा में। भाजपा को सत्ता से मतलब है, इसलिए सिंधिया वहाँ पहुँच गए, और सिंधिया जी को विचारधारा से मतलब नहीं है, इसलिए कांग्रेस छोड़ दी। तो विचारधारा से अब किसी का लेना देना नहीं है, पूरा मतलब पद प्रतिष्ठा और क्या लाभ कहाँ मिलेगा इससे है। सिंधिया जी को लगभग 15 माह हो गए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए। राज्यसभा का सदस्य बने भी उनको लंबा समय हो गया। उनको केंद्रीय मंत्री बनना था, इस इच्छा में है, उम्मीद में है, कहा भी जा रहा है जब भी विस्तार होगा मंत्री बनेंगे, लेकिन सिर्फ इंतजार हो रहा है। जब उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था अपने समर्थकों के साथ, तो कुछ ना कुछ वादे हुए होंगे, कुछ बातें तय हुई पूरे भी हुए। शुरुआत में जब सरकार बनी उन वादों को पूरा किया गया। अब क्या क्या वादे हुए थे ना ये सिंधिया जी बता सकते हैं ना भाजपा बता सकती है। इसको लेकर कयास और अटकलें ही लगती हैं राजनीति में। तो सिंधिया के कुछ मंत्री चुनाव हार गए। सिंधिया को पीड़ा इस बात की है, जो हमारी जानकारी है, कि भाजपा ने सीधे प्रद्युम्न सिंह लोधी को पार्टी में लिया, राहुल लोधी को पार्टी में लिया, तत्काल निगम मंडल का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन कांग्रेस सरकार के जो 3 मंत्री थे वो विधानसभा का उपचुनाव हार गए, उनको जगह कहीं नहीं मिली। तो सिंधिया जो चुनाव हारे हैं उनको भी जगह चाहते हैं सरकार में, जो कांग्रेस में उनके समर्थक पदाधिकारी थे उनको संगठन में जगह चाहते हैं। तो ये सिंधिया देख रहे हैं, बहुत दिन से महसूस कर रहे हैं कि उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है जो वो चाहते हैं। बीच में खबरें ऐसी चली कि भाजपा के अंदर मेल मिलापों का दौर बहुत चला। नरोत्तम मिश्रा के यहाँ कैलाश विजयवर्गीय का जाना, कैलाश विजयवर्गीय जी का प्रहलाद पटेल से मिलना, प्रभात जी का नरोत्तम मिश्र जी के जाना, और बीडी शर्मा और सुहास भगत जी के साथ सबका मिलना। तो ये एक लंबा दौर चला। ये दो तरह की खबरें आई। एक मेन खबर इसकी ये थी कि चूंकि सिंधिया जी आने वाले हैं, उनका दौरा पहले से तय था, सिंधिया नाराज हैं, सिंधिया के लोगों का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, इस कारण सिंधिया का एडजस्टमेंट भी करना है। और एक पूरी लाबी है, जैसे सिंधिया के विरोध में आप पवैया भर का नाम नहीं ले दें, कैलाश विजयवर्गीय भी सिंधिया के साथ में विरोधी हैं। बिल्कुल, एक बार रजनीश जी को इनका लेते हैं। दिनेश जी फिर आता हूं। फिर रजनीश जी, 2-3 चीजें आपने सुनी, दिनोपिया जी को भी सुना, दिनेश जी को भी सुना। एक सवाल मेरा ले लीजिए। गोविंद सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने थोड़ा तल्ख बोला। उन्होंने कहा कि हम लोग तो महाराज की तरह रखते थे, ये तो दर दर भटक रहे हैं महाराज बीजेपी में पहुंचने के बाद। एक बात, और दूसरी, पूरा पावर हाउस ग्वालियर में है। पहले कांग्रेस का पावर हाउस सिंधिया जी के पास था, आपके तो हैं ही, मैं नाम गिनाऊं तो आप जाऊं, इतने बड़े बड़े नेता है। अब सिंधिया जी भी भाजपा में आ गए, तो ये गटमट तो नहीं हो जाएगी स्थिति वहां? देखिए, पहली बात तो जो प्रवीण जी आप कह रहे थे पवैया जी के यहाँ गए नहीं गए, मैं उस बहस को भी एक तरफ रख देता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी परिवार के वो सदस्य हैं और एक सम्मानित सदस्य हैं, और इस नाते अगर इस परिवार के दूसरे सदस्य के यहाँ कोई शोक का कारण है तो वहां जाना लाजमी है, और वो जा रहे हैं। जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, संगठन महामंत्री जी, सह संगठन महामंत्री जी के साथ निश्चित तौर पर मैंने आपके साथ में उस दिन चर्चा में था कि राजनीतिक कारण भी होते हैं, संगठन स्वाभाविक है, कुछ सरकार से जुड़े हुए विषय भी हो सकते हैं, वो उनकी आपस की चर्चा का विषय है। लेकिन विचारधारा का जहां तक सवाल है, जो आदरणीय त्यागी जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर तो ये आरोप है कि ये अपने विचारधारा के कोर को फॉलो करने वाले लोग हैं, चाहे सरकार में बैठे चाहे संगठन में। आज हमने लगातार एक श्रृंखला बना रखी है अपने विचारधारा के मुद्दों को पालन करने की, और लगातार हम अपने विचारधारा के मुद्दों को सिद्ध कर रहे हैं, संगठन में भी और सरकार में भी।
हमने कहीं वो एक इतर बितर नहीं हुए। जो आए हैं उन्होंने भाजपा की विचारधारा स्वीकार करना तय किया है, और इसलिए मिलना मिलाना, और ग्वालियर चंबल संभाग में भी नेता 4 हो या बढ़ जाए, लेकिन उनका सबका स्थान और सम्मान सुरक्षित है। कोई किसी के सम्मान पर अतिक्रमण नहीं कर रहा। अच्छा, एक सवाल आपने कहा कि शोक संवेदना के लिए जा रहे हैं, मैं बार बार इस बात को स्पष्ट कर दूंगा, किसको दिक्कत होगी यदि वो संवेदना के लिए जा रहे हैं। सिंधिया जी का दौरा केवल शोक संवेदना के लिए नहीं था, यहाँ जिन जिन लोगों से मिले बाकी लोगों से ही मिले, फिर एक नाम क्यों छूट गया नरोत्तम मिश्रा जी का, वो समझ नहीं आया अभी तक। कल भी परसों भी आपसे कहा था जब बात उठी थी कि नरोत्तम जी का केवल क्यों, बाकी लोग मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं। अब हो सकता है भूपेंद्र सिंह जी ने आमंत्रण दिया हो, गोपाल भार्गव जी ने पहले आमंत्रण दे रखा हो, तो उनके यहाँ जाना उन्होंने तय किया हो। तो ये कोई संगठन का या सरकार का विषय तो नहीं था, तो व्यक्तिगत संबंधों का बुलावा या आमंत्रण या जो भी प्रकार की बात करने का, आप भाजपा के व्यक्ति हो भाई, संगठन सरकार के हिसाब से थोड़ी पूछ रहा हूँ। नहीं, नरोत्तम जी का ही नाम, एक बार धनोपिया जी को ले लेता हूँ, जल्दी तेजी से वक्त फिसल रहा है। नरोत्तम जी का नाम इसलिए कि मैं और तमाम मीडिया एक धुरी तो मानता ही है ना उनको एमपी की सियासत का। एक मिनट धनोपिया जी को इन कर लेते हैं। धनोपिया साहब, जब सिंधिया जी को सम्मान नहीं मिलता, आऊंगा अब रजनी जी, वक्त रहा तो आऊंगा। धनोपिया साहब, जब सिंधिया जी को बीजेपी में सम्मान नहीं मिलता तो उनकी फिक्र में दुबले हुए जाते हो आप लोग, दनादन ट्वीट करते हो, देखिए महाराज की क्या हालत हो गई। अब महाराज को हाथों हाथ ले रहे हैं लोग, तो भी दुखी होते हो आप लोग। प्रवीण जी, हमारे यहाँ कुछ लोग जो इनके लिए पीछे से काम करते होंगे, वो मंत्री बनवाने की तमन्ना में इनके लिए ट्वीट करवा देते होंगे, वरना इनका क्या सम्मान नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। और जो मेरे मित्र आज बोल रहे थे रंजीत जी कि ये भाजपा में आता है, भाजपा की विचारधारा हो जाती है, 2 महीने बदल भी जाती है। पश्चिम बंगाल में मुकुल राय वापस चलेगा टीएमसी में, शायद पता होगा आपको, पहले बीजेपी 2 महीने इन लोग चले गए, तो विचारधारा नहीं तो मौका परस्ती होती है, और वही सिंधिया जी का है। कल सिंधिया जी को लगेगा कि आप कुछ मौका यहाँ पर नहीं है, कहीं और है तो कहीं और चले जाएंगे, बीएसपी में चले जाएंगे। ये कोई भरोसा नहीं है। इन लोग जो आते हैं, जो धोखा देकर आते हैं, वो धोखा देकर जाते हैं, ये आप राजनीति का सिद्धांत मान लीजिए। और राजहाल चंबल संभाग में एक नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा, दोनों के साथ इनकी पटरी से नहीं बैठ रही, उन दोनों की महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की है, और दोनों के साथ में इनको लगता है कि मेरा भी कुछ क्या होगा, तो ये आपस में एक गुट्ठा हो रहे हैं। और नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीनों की विचारधारा, पार्टी भले ही एक हो गई हो कहने के लिए, लेकिन अलग अलग है। और सामंतवादी प्रवृत्ति आज भी सिंधिया जी खत्म नहीं हुई है, दिखावा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, झुक रहे हैं, लेकिन उनके मन में आज भी बना हुआ गुरूर, और वो गुरूर कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसी भाजपा के लोग हैं ना, उनको किनारे पे रखेंगे, कभी सर पे बिठा लेंगे नहीं, ये पक्का मान लीजिए आप। एक बार दिनेश जी, कितनी मुश्किल आएगी, अभी तो चलिए ठीक है शांति काल चल रहा है, जब टिकट वितरण का आएगा तब कितनी मुश्किल आएगी। सिंधिया जी के लोग, तोमर साहब के लोग, फिर नरोत्तम मिश्रा जी के लोग, फिर इनके लोग, अब सब एक समाहित हो गए, भाजपा ही हो गए।